and from last 5,000 years we are secular, so we cannot become a communal. कोई नैरेटिव आप बना सकता है लेकिन हम कम्युनल हो ही नहीं सकता। अगर हम कम्युनल होते थे तब पार्टीशन का समय ही हमारा देश को हम हिंदू राष्ट्र बना देते। इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन जब हमारा संविधान सभा बने थे, पीपल वेर एंग्विश, पीपल वेर अपसेट, सारी रकम का हॉलोकास्ट का दुख था उस दिनों में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कुड हैव मेक इंडिया ए हिंदू नेशन, पर हमने नहीं बनाया। कारण हमें सेकुलरिज्म कोई देश से, कोई नेशन से, कोई वेस्टर्न कंट्री से हमने नहीं सीखा है। ये हमारा सभ्यता है। इसीलिए हम रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन को अपोज करता है। अभी जो कांग्रेस और कोई प्रदेशों में जाति का आधार में रिजर्वेशन, एसटी, एससी, ओबीसी, वो हमारा संविधान में लिखा है, लेकिन धर्म का आधार में रिजर्वेशन हमारा संविधान में वो लिखा नहीं है। इसीलिए हम ये अपोज करता हूँ कि भारत को आप सेकुलर बने रहने दीजिए, धर्म का आधार आप कभी रिजर्वेशन मत देखिए। कांग्रेस का यही है, हमारा देश में आज तक संविधान को जो डाइल्यूट करने का काम हुआ हमेशा कांग्रेस ही कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। कांग्रेस क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना। मतलब क्या है? कांग्रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट द बेसिक इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा एलिगेशन कांग्रेस में है, जो राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं उसमें वो पन्ना है कि नहीं? जो पन्ना में लिखा है ये देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आज कांग्रेस कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का मानना है कि हमारा देश का ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का साथ विलीन करवाना। सो वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ना कोई दिन हमें लाना ही है दैट पार्ट ऑफ आवर लैंड। ये कांग्रेस ये बात नहीं बोले, बिकॉज कांग्रेस को तुष्टीकरण का राजनीति करना है, और बाकी सब दल, कांग्रेस हो, बीजेडी हो, टीएमसी हो, सबको तुष्टीकरण का राजनीति करना है। हमें वो करना नहीं है। उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बन जाएगा। अभी कोई बाकी पार्टी में वो ताकत ही नहीं है। जो पार्टी का सीएम को अपना माइक पकड़ने के लिए भी दूसरा एक चाहिए कि मैं माइक पकड़ूंगा तभी मैं बात बोल सकता हूँ। He or she cannot make India a विश्व गुरु। You need a complete separate set of mind। जो set of mind है कि आप एग्रेसिव भी है एंड एट द सेम टाइम आप कंपैशनेट भी है। आप देश का बाहर when it comes to Pakistan you are aggressive, when it comes to China you are aggressive, but देश का गरीब जब आपका सामने होता है then you become most benevolent। आप जो भी कर सकता है सब कुछ आगे जाके करें। ऐसा प्रदेश, ऐसा देश हमें चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि हमारा देश का वो समय उनका ऊपर कितना प्रेशर होगा कि आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बोल लीजिए। अगर जिन्ना देश को अपना पार्ट को मुस्लिम बोल सकता है तो हमारा देश को आप क्यों हिंदू नहीं बोल सकता? आप देखिए जिन्ना का जो पहला वाला स्पीच था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, that speech also says that we will give equal treatment to everybody, but हिम्मत नहीं हुआ। इसलिए वो संविधान सभा में मुसलमान लोगों था, उन्होंने संविधान को ऐसे बनाया कि द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान विल बी इस्लामिक नेशन। लेकिन हमारा संविधान सभा में 94 to 95% पीपल वेर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, हिंदू थे, और सबका स्टेट में कम्युनल क्लासेस हुआ था। एवरीबॉडी हैज सीन द डेड बॉडीज ऑफ हिंदू। वो पेन और एगोनी लेके दे वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर भी वो लोग हिंदू थे, इसीलिए वो लोग इमोशन में नहीं आया
and they have declared that India will be a secular nation. India हिंदू प्रधान देश नहीं बनेगा. भारत सिविल कोड हमारा हिंदू का जो भी है, हमें हमारा पार्ट को कभी हमने हमारा देश का जो मर्यादा था उनका साथ हमने अलाइन कर लिया कि वी रेस्पेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड. अभी राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारे संविधान को सम्मान करना चाहिए, साथ में ये बोलते हैं कि हमारा देश में हर मजहब का पर्सनल लॉस को रेस्पेक्ट करना चाहिए. नाउ यू सी द कॉन्फ्लिक्ट. हमारा संविधान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल मानता हूं. दैट्स द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा है कि हमारा देश का सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है. दैट इज एनश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा देश का सरकार को हमारा संविधान सभा में निर्देश देके किया है कि जब भी मौका मिलेगा आपको देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है. अगर मैं अभी राहुल गांधी को पूछता हूं, आप जो संविधान लेके घूमते हो वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि नहीं, या तो उनका पेज अपने हटा के घूम रहा है. बिकॉज वो पेज में ही लिखा है कि देश में गौ हत्या नहीं होना चाहिए. वही आर्टिकल्स में लिखा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. आपका जो संविधान आप लेके घूमते हो उसमें दो सेक्टर्स आर देयर और नॉट. मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपका संविधान अब जो हमें दिखाता है, whether that is the same constitution drafted by Ambedkar or you are showing us something else.